नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अभी हाल ही में सुपरस्टार, असली सुपरस्टार, जो इस फिल्मों के मैंने कहा हिंदी फिल्में मुझे दो हीरो असली में हीरो लगते थे, एक धर्मेंद्र, एक विनोद खन्ना। उसमें से धर्मेंद्र जी की अभी निधन हुआ, आपने देखा हो, वो सब खबर आपको मालूम है। किस तरह से उनके मरने की खबर कुछ दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय चैनलों ने चला दी थी। उसका असर ये हुआ कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से धर्मेंद्र का फटाफट से अंतिम संस्कार किया गया, सिर्फ इसीलिए था कि उनका परिवार, खासकर उनके बेटे सनी देओल, नहीं चाहते थे कि इस देश की मीडिया को इसकी झलक तक मिले। इतने नाराज़ थे वो। वरना धर्मेंद्र उस लेवल के स्टार थे जिन्हें एक प्रॉपर, जिनकी मुझे लगता था एक अंतिम यात्रा निकलनी चाहिए थी और पूरा जिस सम्मान जो मिलना चाहिए था वो डिज़र्व करते थे। लेकिन परिवार की नाराज़गी उस गोदी मीडिया से इतनी थी जिसको भक्ति करते करते ये भी भूल गए कि किसी के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बिना कंफर्म किए खबरें नहीं चलानी चाहिए। उस परिवार को बहुत दुख लगा, इसलिए चुपचाप से जल्दी से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये इस देश के लिए एक सबक है और इस देश की मीडिया पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उससे पहले, एक दो दिन पहले, आपने सनी देओल को देखा था किस तरह से उनका गुस्सा भड़का था जब उन्होंने खुलेआम इन मीडिया वालों को गाली दी थी। गालियां देते हुए उनको कहा था कि शर्म करो। वो सनी देओल जो खुद बीजेपी के सांसद रहे हैं और उन धर्मेंद्र को लेकर जो उनके पिता भी थे और बीजेपी के सांसद भी रहे थे, उसके बावजूद इतनी इनसेंसिटिव मीडिया इस देश की हो चुकी है। चाटुकारिता करते करते, भक्ति करते करते ये भूल ही गए हैं कि ये किस प्रोफेशन में है, भांड बन के रह गए हैं दरअसल। दोस्तों, कल शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता या सर्वधर्म एकता की जो मशाल है वो अभी भी इस देश में जिंदा है। जब कश्मीर में आपने देखा, जम्मू में एक हिंदू ने अपनी ज़मीन डोनेट की उस मुस्लिम पत्रकार को जिसका घर अथॉरिटी ने इलीगल कह के तोड़ दिया। उसी तरह से हमारा जो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा बॉलीवुड, उसमें भी उम्मीद की किरण जिंदा नजर आई है। उस दौर में, जिस दौर में प्रोपेगेंडा फिल्मों की लाइन लगी हुई है और अभी बहुत सारे उस लाइन में खड़े हैं, उस दौर में, जिस दौर में इस देश के जाने माने फिल्मी हस्तियां बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होकर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं, उस दौर में एक शख्सियत है जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी भी मजबूत है। इंटरनेट पे आपने देखा होगा, अब नहीं देखा होगा तो देखिएगा, एक कौतूहल सा था पिछले कुछ दिनों से कि भाई एक फिल्म और एक टीवी सीरीज ओटीटी पर ऐसी आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई कौन है ये शख्स, किन्होंने ये बनाई है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। एक है सोनी लिव पर आने वाली सीरीज़ महारानी 4, चौथा उसका जो पार्ट है, और एक फिल्म आई थी जॉली LLB 3। फिल्म में हीरो तो खैर वही थे, मिस्टर राम कुमार, अक्षय कुमार, लेकिन फिल्म की कहानी ने बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया था। और कहानी है जो किसानों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क या बड़े बड़े उसके नाम पर। और आपको मालूम है इस देश में कौन से उद्योगपति के लिए ज़मीनें हड़पी जा रही किसानों की, वो सेंसिटिव मुद्दा एक उठाया गया था उस फिल्म में। दूसरा जो महारानी है वो बेसिकली तो बिहार की पॉलिटिक्स पे, और कहीं ना कहीं आपको राबड़ी देवी का एक रेफरेंस उसमें मिलेगा, लेकिन उस सीरीज़ में पॉलिटिकली तो बहुत कुछ है ही। साथ में उस सीरीज़ में जिस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से आज के देश में, आज के दौर में इस देश में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपना हिसाब से सरकारें गिराने और बनाने के लिए किस तरह से एजेंसीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, या किस तरह से और जुगाड़ लगाए जाने, किस तरह से ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन लोटस कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब जो भी इस वक्त पॉलिटिकल उसमें चल रहा है अपने प्रतिद्वंदियों को ख़त्म करने के लिए, वो सब की झलक आपको इस सीरीज़ में मिलेगी। मैंने भी जब ये सीरीज़ देखी तो मुझे लगा कि हैं कोई ऐसा भी दिखा सकता है आज की डेट में कि ईडी सीबीआई कैसे पहुंच जाती है अगर उसकी बात नहीं मानते। जिसने साथ देने से, केंद्र का साथ देने से मना किया, उसके घर ईडी पहुंच गई।
और मेकर ने बड़ी चालाकी से जो प्रधानमंत्री को दिखाया गया है, जो काम है, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो तो हमारे आज के सिस्टम के हिसाब से है, लेकिन उन्हें जो वेशभूषा दी गई है वो कहीं ना कहीं सरदार पटेल को रिफ्लेक्ट करती दी गई है। यानी एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन असल मुद्दा तो लोगों को वेशभूषा से ज़्यादा वो दिखता है कि कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में क्या इशारा किया जा रहा है। तो ये दोनों आप देखिएगा ज़रूर, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लगेगा कि यार कोई तो है जिसकी रीढ़ में गूदा है। तो जब आप ढूंढोगे तो दोनों के पीछे एक ही शख्स नज़र आएगा, उस शख्स का नाम है सुभाष कपूर। जी हाँ, दोनों के निर्माता सुभाष कपूर है, डायरेक्टर, साहसी डायरेक्टर सुभाष कपूर है। अब सुभाष कपूर पहले भी यूं तो कई फिल्में बना चुके हैं, ये शख्सियत है सुभाष कपूर। हिम्मत दिखाई, जब आप इनके बारे में और सर्च करोगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि सुभाष कपूर बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मेरे को दिख नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं लेफ़्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। लेफ्टिस्टों के पास और कुछ हो ना हो, एक चीज़ तो होती है, सवाल पूछने का गुद्दा, सरकार से सवाल पूछने का गुद्दा। और जितने ये प्रचार के माध्यम है, इनके ज़रिए लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा जो आर्ट होता है, सबसे बड़ी जो कला है, वो इन लेफ़्ट के पास होती है। इसलिए आप देखिएगा जो इनकी स्टूडेंट विंग है एसएफआई, वो भी देखिएगा किस तरह से नुक्कड़ नाटक और इन सब के ज़रिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। तो सुभाष कपूर उसी धारा से निकले हुए हैं। तो एक तरफ आपको शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, ये सब लोग जो हैं वो बाबा भागेश्वर के मंच पर नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुभाष कपूर जैसे लोग भी हैं जो असल में क्या रोल होना चाहिए, फिल्में कैसी होती हैं, वो भी बता रहे हैं। सरकार से बेशक आप सवाल ना पूछो, मैं ये नहीं कहता कि आप एंटी सरकार ही फिल्में बनाओ, लेकिन जो अभी मुद्दे हैं, जो गलत हो रहा है, गलत को गलत तो दिखा ही सकते हो ना आप, या सिर्फ जो प्रोपेगेंडा है वही रहेगा। यानी जो इतना भर तिनका भर है उसका ताड़ बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और मज़े की बात देखिए, मज़े की बात, उन प्रोपेगेंडा फिल्मों वालों के मुंह पर एक तमाचा कैसे है। जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी, अभी लास्ट आई थी वो ताजमहल वाली परेश रावल की, सब की सब फ्लॉप, सब की सब डब्बा बंद। लेकिन जो सरकार से सवाल पूछती है, वो फिल्में हो, सीरीज़ हो, लोग पसंद करते हैं। ये दोनों अभी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले आपको पता, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जवान, उस फिल्म में भी सरकार से बहुत सवाल पूछे गए थे। फिल्म ने मेरे ख्याल से 400-500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस किया था। टोटल मिला के भी जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में पिछले 12 साल में आई है, उनका टोटल बिजनेस कर लो तो उसके आधे भी नहीं पहुंचते। बड़ी मुश्किल से अक्षय कुमार की भी एक अच्छी फिल्म आई है, लोगों ने कहा कि अच्छा अभिनय किया है, अरशद वारसी ने भी अच्छा अभिनय किया है, लेकिन अभिनय से ज़्यादा जो कहानी की ताकत है इन दोनों में, वो देखने लायक है। तो कोई तो है जिसने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, जैसे उस जम्मू के उस हिंदू चचा ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई, जिसने अपनी 5 मरले की ज़मीन उस मुसलमान को दे दी जिसका घर तोड़ा गया। रीढ़ की हड्डी भी थी उस आदमी के पास, जिगरा भी है। उसी तरह से सुभाष कपूर जैसे कुछ हैं चुनिंदा अभी बॉलीवुड में भी, जिनमें है गूदा भी है, जिगरा भी है, रीढ़ की हड्डी भी है, सब कुछ है, और इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खैर, साहस को भी सलाम करना पड़ेगा। जहाँ पर ऐसा दौर है जहाँ राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता पर लिखी किताब तक को बिकने नहीं दिया जाता। हमारे एक मित्र हैं दयाशंकर मिश्र, उन्होंने राहुल गांधी पे किताब लिखी थी, मैंने आपको उनसे मिलवाया भी था। आज भी उनकी किताब को अमेज़ॉन या किसी भी उसमें उस तरह से नहीं बिकने दिया जा रहा जैसे जो है वो दूसरी किताबों को बिकने दिया जा रहा है। तो फिल्में और सीरीज़ तो दूर की बात, उस बीच में ये सुभाष कपूर ने एक तरीका भी बताया है लोगों को कि किस तरह से आप अपनी बात भी कह सकते हो और बिना जो है लाग लपेट के, बिना किसी को ऑफेंड किए सामाजिक मुद्दे भी उठा सकते हो। ये भी साहस दिखाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए भी किसी का आना ज़रूरी है, और ये सनी देओल जैसे लोगों का बार बार इनको तमाचे मारना भी
ज़रूरी है। खैर, संडे की सुबह है, ज़्यादा लंबा मैं आपको बोर नहीं करूँगा, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।